एक साधारण परिवार में रहने वाला लड़का बहुत ज्यादा सोचता था। उसको अगर कोई कुछ कह देता था तो उसके बारे में वह सोचकर बहुत दुखी हो जाता था और पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता था। इसके साथ ही अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता था तो भी वह बहुत दुखी हो जाता था। पूरे दिन वह उसी के बारे में सोचता और दुखी होता रहता और अपनी किस्मत और भगवान को भी कोसता कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि मुझे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं और मेरे साथ ही ये सभी चीजें गलत घटनाएं क्यों होती हैं। इन सभी चीजों को सोचते हुए वह दुखी रहता था हमेशा, जिसके कारण उसका ना तो कोई दोस्त था और उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों से वह बात नहीं करता था, बहुत ही कम लोगों से बात करता था, सभी से बिल्कुल अलग रहता, अकेला सा रहता था। एक बार उसके मित्र ने उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे सलाह दी कि तुम पास में एक ऋषि हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो उस लड़के ने ऐसा ही किया। वह उस महर्षि जी के पास गया और उसने उनको अपनी समस्या बताई कि महाराज, मैं किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचता हूँ, बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ, किसी से बात करने का मेरा मन नहीं करता। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं इतना दुखी रहता हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ कि किसी बात के बारे में मैं इतना ज्यादा सोचता हूँ? इस समस्या का मेरा समाधान आप ही बता सकते हैं। तो वो महाराज जी से इस तरीके से पूछता है। उसकी ये सभी बातें सुनकर वो महर्षि अपने अंदर आश्रम में चले जाते हैं। ये देखकर वो लड़का आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि महाराज अंदर ऐसे क्यों चले गए, इन्होंने मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं बताया। लेकिन कुछ देर बाद ही महर्षि जी अंदर से आते हैं और एक तांबे के गिलास में पानी भरकर लेकर आते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। महर्षि जी उसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसा देखकर वो लड़का भी उनके सामने तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर महर्षि जी उससे सवाल पूछते हैं कि ये गिलास का वजन कितना होगा। तो वो लड़का कहता है कि इस गिलास का वजन ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम वजन इसका है। तो महर्षि जी वो पूछते हैं कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही कुछ देर तक लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कुछ नहीं होगा महाराज। फिर वे महर्षि जी कहते हैं कि अगर मैं इसी गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथों में ऐसे ही लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो वो लड़का कहता है कि आपके हाथों में दर्द होने लग जाएगा। वो महर्षि जी कहते हैं बिल्कुल सही। और फिर वो पूछते हैं कि अगर मैं इस गिलास को अपने हाथ में ऐसे पूरे दिन लेके खड़ा रहूं तब क्या होगा। तो वह लड़का कहता है कि गुरुजी, आपके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, आपकी मांसपेशियां खिंच जाएंगी, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा और आपको लकवा भी मार सकता है। इतनी देर तक कोई इस तरीके से किसी सामान को लेकर खड़े नहीं रह सकता। अगर कोई इस तरीके से खड़े होता है तो उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो फिर महर्षि जी ने उसे बताया कि जो तुमने ये कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसी तरीके से हमारे जीवन में ये समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमने पास्ट में कुछ गलत कर दिया, अपने अतीत में कुछ हमने गलत किया या हमारे साथ कुछ गलत हो गया, तो उसको हम जितनी ज्यादा देर तक अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते रहेंगे, वह चीज उतनी ही ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम उसके बारे में थोड़ा समय के लिए सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उसके बारे में ही हम पूरे दिन सोचते रहेंगे तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगेगा और हम पागलपन महसूस होने लगेंगे, हमें डिप्रेशन होने लग जाएगा, हम अवसाद में चले जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ना तो हम किसी से बात कर पाएंगे और ना ही हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे। महर्षि जी ने उसको अच्छे से समझाया कि जिस तरीके से किसी सामान को लेकर हम पूरे दिन खड़े नहीं रह सकते, उसी तरीके से किसी भी विचार को लेकर हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा जीवन बेकार हो जाए, हम जीने योग्य ही ना रहें, हम डिप्रेशन में चले जाएं। क्योंकि समस्याएं तो आती हैं और चली जाती हैं। समस्याएं आना और जाना सभी के जीवन में लगा रहता है, लेकिन हमें इन सभी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें आज के बारे में सोचना चाहिए कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, किन चीजों से हमें बचना है। उसी तरीके से हमें वर्तमान का जीवन अच्छे तरीके से जीना चाहिए, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि जो गलतियां हमसे अतीत में हुई हैं वो गलतियां हम आने वाले समय में ना कर सकें।
और हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, और जैसा हमारा व्यवहार होगा हमारा कर्म जैसा होगा, हमें फल भी उसी तरीके का मिलता है। तो इस तरीके से अपने विचारों को अच्छा करिए। अगर हम अपने विचारों को अच्छा करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, हमारे परिवारजनों का जीवन बदल जाता है, हमसे जितने भी सदस्य, जितने भी समाज में लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है, सकारात्मकता की तरफ हमारा जीवन जाता है और हमारा जीवन बहुत खुशहाल बन जाता है। बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफ स्टाइल, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कोई भी समस्या आती है तो हम उससे लड़ने के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए अपने विचारों को बदलिए। ऐसी बातें सुनकर वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, उसको बहुत प्रसन्नता होती है, और वो महर्षि जी के चरण को स्पर्श करता है, उनको प्रणाम करता है और उनका बहुत धन्यवाद करता है। और उनके सामने उस दिन वह अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए संकल्प लेता है कि मैं हमेशा खुश रहूंगा, किसी भी समस्या को, किसी भी दिक्कत को अपने दिमाग में ज्यादा नहीं सोचूंगा, और जिसके बाद से उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने विचारों से अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें, हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके का सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर इन सभी चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो हम देखेंगे हम बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं, और पहले से हमारा जीवन बहुत ही बेहतर होता जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने सभी दोस्तों में, परिवारजनों में, अपने प्रियजनों में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए, एक स्पिरिचुअल सोसाइटी को बनाने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे विचारों को आपको प्रदान करते हैं, ताकि हमारा समाज, हमारे समाज के सभी बच्चे बिल्कुल सही दिशा में चलते रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।